देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब स्ट्रेटजी आप किसकी करोगे यूपीएससी के लिए? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ, यूपीएससी, इसके लिए स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हमारे लिए इसमें क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, और इस पेपर को देखते हुए मतलब आप, अगर मैं अपने बिहारी भाषा में बोलूं तो कैलाश धुआं धुआं हो रखा है। मतलब जितनी भी कोचिंग है सभी परेशान हो रखी कि भाई पेपर कैसा आ गया। ठीक है, जितना यूट्यूब पे है सभी बवाल काट रहे हैं कि मतलब पेपर ऐसे कैसे बना सकता है यूपीएससी। ठीक है, अब इनकी अपनी मर्जी है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। आप अगर ध्यान से इस चीज़ को एनालाइज करो, पिछले कुछ सालों का पीवाईक्यू आप देखो और ट्रेंड एनालाइज करो, तो इन्होंने 2013 में सेम चीज़ें करी थी। ठीक है, तो ये तो हर 10 साल पे चली आ रही है, तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कुछ नया हो गया है। ठीक है, और आप भी जानते हो कि इसमें सिलेक्शन का चांस कितना कम है। ठीक है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, ये चीज़ आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है ना, तो आप ये बेहतरीन तरीके से जानते हो कि यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से अगर आपका एक अटेम्प्ट गया तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है ना, और अपना जो निर्णय है, जो डिसीजन आपने लिया है कि मुझे यूपीएससी देना है, ठीक है, इसके ऊपर फिर से विचार करो और एक प्लान बी रखो। ठीक है, अभी जैसा कि ट्रेंड दिखा है आपको, सभी सदमे में कि एलिमिनेशन काम नहीं किया। ठीक है, बेसिक नॉलेज काम तो कर रहा था, ऐसा नहीं है कि बेसिक आपका काम नहीं कर रहा है, बेसिक काम कर रहा था ना भाई। एग्री करते हो कि नहीं इस बात से कि बेसिक आपका काम कर रहा था, एलिमिनेशन नहीं काम किया। यूपीएससी ने कहाँ बोला है कि बताओ मैं तुमको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें आप एलिमिनेशन लगाओ, ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है ना। आप अपना तिक्रम लगाते हो, कोचिंग वाले सिखाते हैं, आप लगाते हो। ठीक है, उन्होंने तो एक सिलेबस दे रखा है और उन्होंने बता रखा है कि भाई यहाँ से हम ये पूछने वाले हैं और यहाँ से ये पूछेंगे। ठीक है ना, तो अगर उसके अंदर में कुछ पूछ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो कहीं बाहर से पूछ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखो, अगर क्वेश्चन नया तरीके से फ्रेम करते हैं तो आपको भी पता है कि कट ऑफ नीचे जाने वाली है। अभी जैसे कि 2022 का देख लो। ठीक है, थोड़ा सा 22 करो इसको। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग किया इन्होंने और कट ऑफ पता है कितना आ गया? 87। सॉरी, एक सेकेंड रुको, कट ऑफ आ गया 87। ठीक है, तो कट ऑफ यहाँ आ गया। थोड़ा सा इन्होंने चेंजिंग किया, दो दो चार क्वेश्चन चेंज किए और कट ऑफ 87 आ गया। अभी देखो, सिर्फ नया पैटर्न सामने आया है, तो इसका जो कट ऑफ है ना, इस 87 से आप कह लो कि माइनस में जाएगा 10 मार्क्स। जस्ट ए सेकेंड, ये क्या हो रहा है भाई? देखो 87 था, ठीक है, और ये 87 से ये आप ऐसा समझ लो कि माइनस में जाएंगे कितने? 10 मार्क्स। ठीक है, 10 to 12 मार्क्स रखो इसको। मैं इसको इसे ऑब्लिक में कर देता हूँ। 10 to 12 मार्क्स माइनस में जाने वाले हैं, ये जनरल का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और अपने हिसाब से देख लेना कि ओबीसी में आते हो, या डब्ल्यूएस में आते हो, या एससी एसटी में आते हो। ठीक है, तो ये इतना नीचे जा रहा है। अगर आपका अभी 77 या उससे प्लस आप स्कोर कर रहे हो 2023 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, तो आप बेहतर तरीके से आराम से लग जाओ मेंस की तैयारी में। इधर उधर कुछ भी मत करो। ठीक है, कहीं पर कोई चैट नहीं। ठीक है ना, सोशल मीडिया से भी दूर रहो। दिमाग ख़राब करने का काम इन लोगों ने किया है। पता है, ये मार्केटिंग कर रहे हैं कि देखो यूपीएससी बिना कोचिंग के नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी 2023 का इन्होंने नया पैटर्न सेट करने का ट्राई किया है ना, तो इससे ये तो समझ में आ गया है कि देखो अब मार्केट में जो कोचिंग संस्थान है उसका जो फ़ी है ना वो अचानक से बढ़ जाएंगे। आप अच्छे से ध्यान देना कि उनका फ़ी जो है वो 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, एल में चलता है, लाख में। ठीक है, लैक्स। अब ये जो है ना वो 2 या 3 या फिर 4 एल चलेंगे, ये सभी एल है। ठीक है, और ये आपकी वो नहीं लेती है,
रिस्क नहीं लेती है कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझो। अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो जाते हो तो ये आपका फेलियर नहीं है, ये आपके उस टीचर का है, उस कोचिंग संस्थान का है जहां आप पढ़ रहे हो, ठीक है। समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो हमारा एम है, ठीक है, वो है प्रथम प्रयास में चयन। ये तो हमारा एम है। तो इसके लिए आप करोगे क्या? सवाल आता है ना भाई, अगर प्रथम प्रयास में चयन का आप कह रहे हो तो कैसे कैसे होगा? उसके लिए आप हमें फॉलो करो। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि कैसे होगा। देखो, सफलता का मूल मंत्र है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? व्हाट नॉट टू डू, क्या हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसको अगर हमने इसे चेंज किया, इसका मतलब क्या है? व्हाट नॉट टू रीड, हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अभी अगर मान लो कि अगर आपकी बेसिक कंप्लीट नहीं हो रखी है, ठीक है, आपको ये तक नहीं पता कि जीडीपी कैसे, जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, आप ये नहीं जानते, तो फिर आप न्यूज़पेपर में ऐसा क्या ही समझ लोगे? बताओ, ऐसा क्या समझ में आ जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ के जो आप 3 घंटा और 4 घंटे आप द हिंदू, ठीक है ना भाई, द हिंदू जो है ना, एक सेकंड, ये हो क्या रहा है भाई? देखो, आप 3 घंटा या 4 घंटा लगा के वो भी क्या पढ़ोगे? द हिंदू, ठीक है। ये भाई साहब ऐसा न्यूज़पेपर है ना जिसको पढ़ के समझने के लिए ना एक डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। बिना डिक्शनरी के आप पूरा एक, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो उसमें एक दो वर्ड ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, आपको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर न्यूज़ एनालिसिस देखते हो तो उसमें आप क्या ही समझ जाओगे? वो फिर आपको जीडीपी बताएंगे, बताओ देखो जीडीपी क्या होता है। सबसे पहले तो आप जीडीपी जानोगे, फिर उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, अब फिर आपको ये समझना पड़ेगा अच्छा न्यूज़पेपर में ये दे रखा है। ये तो बेसिक है, अगर आप ये जानते हो तो ये तो आराम से छोड़ सकते हो ना। ये समझो, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप जीडीपी के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखे हो, बेसिक आपकी मजबूत है, तो क्या करोगे? जीडीपी पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे अरे जीडीपी से रिलेटेड कोई टर्म है, छोड़ो ये काम का नहीं है, ऐसे काट दोगे फटाक से। तो इसमें आपको जो ये 4 घंटा 3 घंटे का टाइम लगता है ना, वो घट के अराउंड 1 घंटे में आ जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ, यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप सिर्फ आधा घंटा डेली दो, ठीक है, खुद से पढ़ो। अगर आपका मदर टंग, ठीक है, मदर टंग, अगर आपका मदर टंग हिंदी है, ठीक है ना, तो आप हिंदी एडिटोरियल पढ़ो, हिंदी वाली एडिटोरियल पढ़ो, जिससे आपको ये समझ में आएगी कि चल क्या रहा है, ठीक है। आप ट्राई मत करो कि अपने आप को कि पूछ करके नहीं मुझे इंग्लिश पढ़ के ही समझनी है, नहीं, एक दिन में नहीं आता है और होता भी नहीं है। आपकी जो प्रकृति है, ठीक है ना, अगर आप मान लो, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं तकरीबन 14 आवर्स के आसपास सोता हूँ, ये मेरी प्रकृति है, 14 घंटे सोना है, ठीक है। अब अचानक से कल से आप मुझे कह दो कि नहीं नहीं तुमको तो 2 घंटे ही सोना है, पॉसिबल है क्या? और अगर है तो कितने दिन तक आप सोच रहे हो कि ये कर पाऊंगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन, तीसरा दिन हो नहीं सकता भाई, होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी प्रकृति नहीं है ना ऐसी। अगर मैं खुद को अचानक से चेंज करूंगा तो होगा ही नहीं, सिस्टम में ही नहीं आएगा, दिमाग ही नहीं चलेगा, क्या ही हो रहा है समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अपने प्रकृति के खिलाफ पूरा मत जाओ, ठीक है ना। आप 2% 3% करके अगर चेंज करोगे ना तो धीरे धीरे हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप भी सेम इसी कैटेगरी में हो तो इसी तरह से चेंजिंग करो। अगर आप 2 घंटा भी नहीं पढ़ते हो दिन में, ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझो, अगर 2 घंटा भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप क्या करो कि आधे घंटे से स्टार्ट करो, ठीक है, 25 मिनट्स और 5 मिनट्स, ये पोमोडोरो टेक्निक्स है। तो ये 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो, आधे घंटे। आप ये जो है ना, ये साइकिल चलेंगे कितना? 7 डेज, ठीक है, 7 दिन तक आप 25 5 का चलाओ। कि नहीं, सबसे पहले मैं 25 मिनट पढ़ लूँगा, उसके बाद जो भी मूवी देखना है मूवी देखूंगा, गर्लफ्रेंड से बात करनी है उससे बात करूंगा, इधर सोशल मीडिया पे ऐसे स्लाइड करना है वो, शॉर्ट्स देखना है वो, फालतू के वीडियो देखने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो सब 25 मिनट पढ़ने के बाद करूँगा, ठीक है, पहली प्रायोरिटी। अगर आप ये 7 दिन तक कर लेते हो
तो अब इसको क्या करो, 25 से अब इसको 50 कर दो, ठीक है, 50 और 10 का चलेगा। अब ये फिर 7 डेज चलाओ। अब अचानक से चेंज करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे अपनी आदत में उसको डाल रहे हैं। अब देखो, जब हम किसी चीज़ को चेंज कर दें ना तो हम कहीं ना कहीं से उस चीज़ को लाते हैं। लाइक हमारे पास है नहीं, बट हम कहीं से उसको लेके आएंगे। 25 मिनट में अभी शुरू किया था, और ये 25 मिनट किधर से लाएंगे, फ़ोन चला रहे होंगे वहाँ से काटेंगे, ठीक है ना, वहीं से आएगा ना, या मूवी देख रहे होंगे तो उधर से ही आएगा। तो सेम चीज़ें ये धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओगे तो आपको असर नहीं पड़ेगा, बट आप अपने आप को चेंज कर पाओगे। अब अचानक से चाहोगे कि नहीं, मैं 6 घंटे मूवी देख रहा था और मैं सोचूंगा कि कल से 6 घंटे वो जो मूवी देख रहा था उसमें पढ़ लूँ, पॉसिबल नहीं है। पहले दिन तो कर लोगे पूरी ताकत के साथ, अगले दिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आप ये समझो यहाँ पे कि आपका प्लान क्यों, जो आप स्ट्रेटजी बनाते हो और वो फॉलो नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि आप अपने प्रकृति के खिलाफ काम करते हो, ठीक है। आपका नेचर नहीं है कि अब मैं 12 घंटे पढ़ाई कर लूँ, और आप अपने टाइम टेबल में जोड़ दिया, भाई इतने बजे सुबह उठना है, इतने बजे सोना है, ठीक है, इतने बजे गर्लफ्रेंड से बात करनी है, इतना ये टॉपिक करना है, पॉलिटी पढ़नी है, इन्वायरमेंट करना है। इस तरह से आपने पूरा बना दिया, 12 घंटे की स्टडी शेड्यूल बन गई है, ठीक है। और पढ़ाई कितना होता है, इसको मिटा देते हैं, पढ़ाई होता है घंटा, ठीक है, हिंदी में पढ़ाई होती नहीं है। तो क्यों नहीं होती है, अब आपको यहाँ आंसर दे दिया है, समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाओ कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे हम और भी टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिटेल में बातचीत करते चलेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू की तरह से समझ जाओ कि अभी हम सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करना हो तो आराम से डिटेल में 2-3 घंटे बात की जा सकती है, ठीक है। तो अभी सिर्फ काम की बात करते हैं। अब देखो, इन्वेस्टमेंट अगर हमने सोचा है कि नहीं मुझे फिर से देना है, ठीक है, और सही से देना है, तो कैसे होगा, खर्चा क्या है। देखो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके पास ये या ये कोई एक इसमें या दो या मतलब सभी कोई ऐसा डिवाइस है जो जिस पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आपके पास अगर मेरी वीडियो अब तक चल रही है तो इसका मतलब है वाईफाई या इंटरनेट कनेक्टिविटी है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ स्टडी के लिए ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब सेल्फ स्टडी अगर आप खुद से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से पढ़ना ही होता है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास स्प्रिंग फाइल होनी चाहिए, ठीक है, A4 पेपर होना चाहिए, स्टेपलर होना चाहिए, पंच मशीन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास थोड़े से और पैसे हैं तो प्लेइंग कार्ड ले लो, ठीक है, प्लेइंग कार्ड फिजिकल वाला लेना, और ये जो प्लेइंग कार्ड लेना वो प्लास्टिक का लेना, ठीक है, 5 तरह का ले लेना, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये अच्छा बुक मार्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सभी का काम मैं बाद में बता दूंगा। देखो, यहाँ वैसे मैंने लिख भी दिया है कि प्लेइंग कार्ड ले लो। आपके पास पेन, आप पेन का यूज़ करो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ यूज पेन, ठीक है, पेन का यूज़ करो। आपको ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स में अब देने जाओगे तो वहाँ पे बबल्स आपको ऐसे जैसे क्लिक किया और फिल हो जाएंगे, वैसा नहीं। आपको पेन से ऐसे ऐसे कलर करना पड़ेगा। रुको, कलर चेंज करते हैं पहले। देखो, इस तरह से आपको कलर इसमें फिल करना रहता है, और आपको जब ये कलर फिल करते हो ना तो ये इससे बाहर चला जाता है, जो आपका राउंड सर्कल रहता है उससे बाहर चला जाता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपकी लंका लगनी तय है, ठीक है। अब प्रीलिम्स के लिए आपको पेन कौन सा चाहिए, बॉल पॉइंट पेन, वो भी ब्लैक कलर का चाहिए। और मेंस में आप वॉल ले सकते हो, ठीक है, और जेल भी ले सकते हो, जेल का भी यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप अपना देख लेना, पेन ब्लैक ब्लू दोनों यूज कर सकते हो। पेंसिल ये 2B करके आता है, डार्क ब्लैक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला ले लेना 0.7 mm की, ठीक है। और आप अपने हिसाब से देख लेना कि इसमें आपको कौन सा सूट करता है, ठीक है। पेंसिल ये 2B करके आता है। तो प्लेइंग कार्ड हो ही गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो नेसेसरी है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं हम अपने एग्ज़ाम के बारे में। देखो ये जो एग्ज़ाम है वो 1 ईयर फेस्टिवल है, पूरे 1 साल चलने वाली है। ऐसा नहीं कि मतलब आज प्रीलिम्स हुआ, कल मेंस होगा और अगले दिन इंटरव्यू हो के और रिजल्ट दे के आपको बोलेगा कि 4-5 दिन में हो जाएगा। नहीं, पूरा साल चलता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, ठीक है, उसके इसका जो रिजल्ट आता है वो तकरीबन 35 to 45 डेज में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद 35 to 45 डेज के बाद अराउंड 60 डेज के बाद आपका मेंस रहेगा। फिर मेंस के 90 डेज के बाद इंटरव्यू, उसके बाद रिजल्ट, और उसके 90 डेज तो पूरते भी नहीं है, आप मान लो पूरने के बाद फिर से प्रीलिम्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स 90 डेज, ठीक है, 60 और 35 ये 90 डेज मेंस, उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पे, ठीक है, और फिर प्रीलिम्स। तो ये पूरा साल चलता है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ IAS या IPS के लिए भरा है तो ये इस तरह से काम करेगा। यदि आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी भरा है तो फिर ये इसमें इधर आपको मेंस के बाद फिर से मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा, या ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस रहेगा इधर ही 90 डेज के बाद। ये 90 डेज नहीं होंगे, मेंस आपने दिया और इसके 35 डेज में आपको फिर से बुला लिया जाएगा कि IFS का आप मेंस लिखो, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू इसका होगा, इसके 30 to 60 डेज के बाद इसका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का पूरा शेड्यूल है, ठीक है। तो चलो अब हम सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम के ऊपर हमने बात कर ही लिया कि पूरा 1 साल चलता है, ठीक है। देखो अभी रिसेंटली जो चेंजिंग हुई है, तो सबसे पहले हम लोग तो इसको रॉयल बैटल के रूप में देखते थे पेपर 1, लेकिन अब मेन विलन के रूप में पेपर 2 भी आ गया, ठीक है। सीसेट का जब आप क्वेश्चन देखोगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सीसेट उतना भी आसान नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, उसका नाम है विवेक शर्मा, ठीक है। ये मैथ्स के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है कि भाई पेपर बहुत टफ है। फिर दूसरे मेरे एक मित्र हैं राहुल, इन्होंने ये बताया है कि देखो उन्होंने 2018 से, ठीक है ना, 2022 तक का सीसेट पेपर में, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, ठीक है, आज तक उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आया। उन्होंने जितने भी सालों के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक भी क्वेश्चन उनसे गलत नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो जब पेपर देने जाते हैं तो सिर्फ सीसेट ही करके आते हैं, ठीक है। उनका सिर्फ मेन मकसद रहता है कि सीसेट में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करो, ना ही मैथ करना है और ना ही रीजनिंग करनी है, क्योंकि उनको पता है कि सीसेट तो उनका हो ही जाना है, ठीक है। तो अब तक उन्होंने सिर्फ सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन किया था, लेकिन जब 2023 का पेपर वो दे के आए, फिर उन्होंने बताया कि भाई ये सीसेट में जो कॉम्प्रिहेंशन का है ना मामला, यहाँ पर पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन सेट किए गए, उनको भी क्वेश्चन टफ लग रहा था, ठीक है। और ये विवेक भाई तो इन्होंने पहले ही बता रखा कि मैथ बहुत टफ था। तो सीसेट का लेवल जो है ना वो पहले वाला नहीं रहा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब समझो कि आपको यहाँ 33% ही स्कोर करना है, बट इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब अरे मैथ में तो हम जीनियस ही हैं, रीजनिंग तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, कॉम्प्रिहेंशन ये तो सभी को आता है। तो ऐसे करने से काम चलेगा नहीं, आप यहाँ फेल हो जाओगे, ठीक है। तो अब पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का है। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है, आपको पता ही है। अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो 55% जो है वो कट ऑफ है, ठीक है। अगर आपने 55 क्वेश्चन सही कर दिया, ठीक है, टोटल 55% जो आपका क्वेश्चन है अगर वो सही है तो आप इसमें आराम से पास कर जाओगे, ठीक है। उसमें आपको सोचना भी नहीं है, ये जनरल का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जिस बार पेपर सबसे इजी रहेगा ना उस टाइम का है, अभी तो पेपर भी टफ आए हैं, तो ये तो घट के 40 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। कट ऑफ का जो मार्क्स है वो 40% के आसपास आ जाएगा। तो एक अच्छी बात क्या है कि आपको
प्रीलिम्स के पेपर 1 में टॉप नहीं करना है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और सेम ऐसा ही इसमें भी रहेगा, 2.5 मार्क्स का टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स, 1/3 निगेटिव मार्किंग, आपको भी पता है, ठीक है। तो सेम ऐसा पेपर है प्रारंभिक परीक्षा की। चलो अब देखते हैं मेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें जो पेपर सबसे पहली शुरुआत होती है वो है लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपका मदर टंग, ठीक है, अगर वो हिंदी है तो आप हिंदी, आपका एक लैंग्वेज का पेपर हो गया। और सेकेंड जो है वो इंग्लिश रहेगा, ठीक है। अगर संस्कृत है, मदर टंग अगर संस्कृत है तो संस्कृत आपका लैंग्वेज हो जाएगा और अंग्रेजी तो रहेगा ही। या फिर कोई और भाषा है लाइक मैथिली हो गया, ठीक है, और फिर या आसमी हो गया, या फिर कोंकणी हो गया, या फिर तमिल कह लो, या कन्नड़ बोल लो, ठीक है, उड़िया बोल लो। इस तरह का जो अगर आपका लैंग्वेज है तो वो भाषा में आएगा, ठीक है। और अलग से अंग्रेजी का पेपर होगा ही, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि अंग्रेजी छोड़ के हमारा काम हो जाएगा, नहीं। अंग्रेजी छोड़ोगे गेट से बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे भाई दोबारा फॉर्म भरेगा ना, घर पे आके बोलेंगे कि आप फॉर्म मत भरिए, ठीक है। तो अंग्रेजी बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। और जो कोचिंग वाले ऐसा कहते हैं तो फिर समझ जाओ आपकी लंका लगानी है उनको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेपर जो स्टार्ट होता है, पेपर 1 आप यहाँ से स्टार्ट बोलो हो गया, ये है ऐसे 250 मार्क्स। और एक चीज़ यहाँ तो मैंने बताई ही नहीं, ये लैंग्वेज वाले में आपको यहाँ 30% सॉरी और 25 और 33%, इंग्लिश में आपको 25 लाना है, और जो आपका मदर टंग रहेगा उसमें 33%, ठीक है। और अगर आपने इस पेपर को क्वालिफाई नहीं किया तो मेंस का कोई भी पेपर चेक नहीं होता, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे 250 मार्क्स, ठीक है। और टॉपर जो है ना 140 प्लस माइनस 20 पे खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद जीएस की बात आती है, 1 2 3 4 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स का हर एक पेपर रहता है, टोटल 1000 मार्क्स का होता है, 1000 मार्क्स। और इसमें टॉपर जो लाते हैं 375 प्लस माइनस 30। अब इस बार का जो टॉपर है 2022 वाला, ठीक है, उनका मैंने देखा है अराउंड 400 के ऊपर है, 470 के आसपास है, ठीक है। तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे कि उनका इतना ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो अब रह गया ऑप्शनल की बात। तो 250 मार्क्स का रहता है, 2 पेपर होते हैं, टोटल 500 मार्क्स, और 260 प्लस माइनस 40 अगर टॉपर जो अभी वर्तमान के हैं 2022 वाले, अगर आप उनका पेपर देखोगे तो वहाँ आपको दिख जाएंगे कि इन्होंने 300 प्लस मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। अच्छे से देखना, ठीक है। तो हमने मेंस के ऊपर बात कर ही लिया कि मेंस का कितना पेपर है इसमें, ठीक है। चलो अब बात आती है इंटरव्यू की। यहाँ 275 मार्क्स का रहेगा, 170 प्लस माइनस 30, ये टॉपर को आते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम आपको क्या रिकमेंड करेंगे, व्हाट टू डू, यूज पेन, ठीक है। एक बेसिक तक आप पहुंच जाओ, ठीक है। उसके बाद उसका नियमित रूप से रिवीजन करो, रिवीजन इज की, ठीक है ना। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप उस चीज़ को भूल जाओगे और फिर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। स्वस्थ रहो, गेट ए पार्टनर, अगर संभव हो तो पार्टनर रखो, सिर्फ एक, ठीक है। और अपने आप को सजा करो, 6 से 9 घंटे की नींद लो, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस बी योर नॉइज, ठीक है। अपने आप को हाइबरनेट कर लो, आराम से खाना पढ़ना सोना, ठीक है। ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना, दिमाग कम खराब होता है। न्यूज़ से दूर रहना, न्यूज़ चैनल से दूर रहना, न्यूज़ डिबेट से दूर रहना, ज़िंदगी कम मुश्किल दिखती है, ठीक है। चलो व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो, अंग्रेजी बिल्कुल भी मत छोड़ दो, ये आधार स्तंभ है। अगर इसको छोड़ दिया तो फिर भाई आपको ये छोड़ देंगे, बोल देंगे कि आपसे ना हो पाएगा। सोशल मीडिया, इससे बिल्कुल भी दूर रहिए। जीवन में सुख शांति चाहिए तो सोशल मीडिया से दूर रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अध्ययन, समय का संचित योग कीजिए। कैसे योग करेंगे, देखिए आप 2 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठे और इसमें 2 घंटे में आपने 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट
गर्लफ्रेंड से बात करी, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट आपने क्या किया, 20 मिनट सोशल मीडिया आपने शॉर्ट्स देखा, ठीक है, शॉर्ट्स देखा। उसके बाद 1 घंटा आपने पढ़ाई करी। तो आपकी जो टोटल पढ़ाई है बताओ कितने मिनट की है, ईमानदारी से बताना। बिल्कुल सही जवाब सर, 1 आवर्स। तो आपने क्या लिखा, 2 घंटे हमने पढ़ाई करी है। क्या सच्चाई ये है कि आपने 2 घंटे पढ़ाई करी है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो समय का संचित योग कीजिए, अगर नहीं योग कीजिएगा तो समय फिर आपको बुरे तरीके से सिखाता है, ठीक है। समय का रिकॉर्ड रखो कि आपने कितने बजे से कितने बजे पढ़ाई करी है, कितने बजे से कितने बजे गर्लफ्रेंड से बात करी है, इस तरह का, ठीक है। कितने बजे शॉर्ट्स देख रहे थे, ये सब रिकॉर्ड रखो। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतने जल्दी अपना स्टडी का टाइम जो है सो 6 से 8 घंटे पर ले जाओ। और 25 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप कर नहीं पाओगे। और मैंने बता दिया है कि 6 से 8 घंटे आप कैसे लेके जाओगे, शुरू में ही बता दिया है कि कैसे अपने आप को पुश करें अपने नेचर के खिलाफ, ठीक है। इस चीज़ को मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है। वीडियो प्रीवियस करके देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या रिकमेंड करेंगे भाई साहब, शुरुआत 3 से 4 घंटे से करो, 3 to 4 आवर्स, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि मतलब आज 20 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, काम ये करेगा। अगर बेहतर है कि अगर चाह रहे हो कि लंबे रेस में दौड़े तो 25 मिनट वाला स्टार्ट करो, ठीक है। वीकली उसको बढ़ाते जाओ 25-25 कर करके। वो मैक्सिमम आपको 2 महीने लगेंगे, ठीक है। और आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे अपने बुरे आदत को अच्छी आदत में चेंज कर लिया, ठीक है। कंटिन्यू रहो, नियमित रहो। ऐसा नहीं कि मतलब आज 25 मिनट पढ़ लिया, अच्छा ये तो हमने एहसान कर दिया है कात्या शर्मा के ऊपर, तो ऐसा करते हैं कल उनके ऊपर एहसान नहीं करते, 25 मिनट क्यों पढ़ रहे हैं, छोड़ देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। आप अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर एहसान हो रहा है तो बिल्कुल आप एहसान करते रहो। हम ऐसे एहसान के तले दबे रहना चाहते हैं, ठीक है। कंटिन्यू रखो। यूज प्रेन टेबल कैलेंडर। आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। इससे आपको टाइम का रिकॉर्ड रखने में आसानी रहेगी। सिलेबस कवरेज करो, पीएचडी करने से बचो, नहीं तो फिर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। सोर्स एक रखो, फाइनल सोर्स, ठीक है। और बेहतर रहेगा कि अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हो, उसके नोट से पढ़ रहे हो, सिर्फ एक जगह अगर आपके पास खुद का नोट्स है तो आप उस नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। अगर बुक में पढ़ रहे हो तो बुक में ही लिखते जाओ, ठीक है ना। एक फाइनल स्रोत रखो रिवीजन के लिए, नहीं तो फिर आपकी ऐसी तैसी होनी तय है। अभी आप क्या पढ़ोगे, फिर उस चीज़ को आपको याद रखने में मुश्किल होगी, तो रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वो पढ़ने से कुछ फ़ायदा है नहीं। और दिन में 100 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़ो जितना समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे ही लगे कि समझना घट गया, ठीक है, आपकी जो समझ है वो कम होनी स्टार्ट हो गई कि उस टॉपिक को पढ़े जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो, ब्रेक लो, आधे घंटे का नींद लो, ठीक है, ब्रेक लो, उसके बाद फिर से पढ़ना। कोई सा भी जो सिलेबस में भाग दे रखा है उसको छोड़ना मत, यहाँ तक द्विगुण इतिहास को भी नहीं छोड़ो। अभी तो अब आपको पता चल ही गया है कि इसका वेटेज डे बाय डे कितना बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको भी मत छोड़ना। चलो अब थोड़ा सा मुख्य विषय के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें से सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे। अभी अगर आपने सोचा है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था या सेकेंड है, या फिर आपको लगता है कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ, कहाँ से फिर से स्टार्ट करूँ, अपनी हिम्मत को कैसे मजबूत करके फिर से अपने आप को खड़ा करूँ, तो भाई यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था ये जो है ना, ये सेंस ऑफ यूपीएससी है। अगर आपने इसको इग्नोर किया है तो भाई यूपीएससी वाले आपको लात मार के बाहर निकालने वाले हैं, समझ जाओ, ठीक है। तो इसको हम सेंस ऑफ यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भूगोल, जिसके बगैर दुनिया गोल। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था करो, राज्य व्यवस्था करो, तो भूगोल करो, पर्यावरण परिस्थितिकी करो, इतिहास कला संस्कृति करो, ठीक है। और इसके बाद अन्य में रखेंगे हम वैकल्पिक विषय को, ठीक है। तो ये जो है इसको हम रैंक ऑफ यूपीएससी बोलेंगे,
रैंक ऑफ यूपीएससी, ठीक है। और ये जो दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, सेंस ऑफ यूपीएससी, सेंस ऑफ यूपीएससी, ठीक है। इसका राइटिंग थोड़ा गंदा है, मैं मान के चलता हूँ, वो हाथ सही से नहीं आ रहा है इसमें, तो हम लोग इसको ठीक करेंगे डे बाय डे। वी आर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ इन अपकमिंग डेज, you can see our improvement, so stay with us, ठीक है। तो ये जो आप स्टार्ट करना चाहो तो भारतीय अर्थव्यवस्था से करो, और इनका जो सबसे बेस्ट टीचर है, लाइक उनका पहले प्रीवियस वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। आना ही तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए हों तो फिर आप कोर्स ख़रीद लो, नहीं तो हम तो ला ही रहे हैं नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिन में हम लोग इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको वीडियो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे ही, तो आप हमें भी फॉलो कर सकते हो। आपकी अपनी श्रद्धा, जिधर मर्जी हो उधर जा सकते हो, ठीक है। आप आबाद हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, बर्बाद हो जाओ, ये तो बहुत बुरी बात है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और एक चीज़ मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप कहीं फेल होते हो, ठीक है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, सारी की सारी जिम्मेवारी उस टीचर की होती है जहाँ आप पढ़ते हो, ठीक है। मैंने बता दिया, तो वो सेम गाना नहीं गाऊंगा कि मैंने एक ही चीज़ बार बार बोल के, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैंने इस रणनीति को 5 फेज में बदल दिया है, ठीक है, यहाँ देख लो 4 और ये 5, 5 फेज में किया है। अब 5 फेज में करने का कुछ रीज़न है। देखो, सबसे पहले आप बेसिक करो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना बुनियादी तैयारी करो। जब आप बुनियादी तैयारी कर रहे होगे तो करंट अफेयर्स को छोड़ दो, नहीं पढ़ना है, कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा, सोशोलॉजी होगा, जियोलॉजी होगा, जूलॉजी होगा, ठीक है, मैथ होगा, ऐसा कुछ आपने पहले से ही, या हिस्ट्री होगा, आपने पहले से ही अगर सोच रखा है, तो आराम से आप इसमें आधा टाइमिंग दो, 2 घंटे करके दे दो, 2 घंटा इसको दे दो, और फिर बुनियादी तैयारी के लिए 4 घंटे दे सकते हो, ठीक है। 6 घंटे टोटल आपकी स्टडी होनी चाहिए, और 8 घंटे मैक्सिमम है, ठीक है ना। 8 आवर्स आप स्टडी करोगे तो इनफ है, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। और फिर ये गाली देने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब इस बार का प्रीलिम्स टफ है। हर बार यूपीएससी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करता है, तो बिल्कुल बुरा फील मत करो, ठीक है। अब जब आपका बेसिक हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद 1 दिन का या 2 दिन का ब्रेक लो और पूरा चिल मारो, दारू सारू मत पीना, ठीक है। सुट्टा वुट्टा मार सकते हो, अपने आप को पूरा वो बोलो मज़े लेने का मौका दो कि भाई हमने एक जंग जीत ली है। उसके बाद फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करोगे मुख्य परीक्षा। आप PYQ देखोगे कि PYQ मेंस का क्या है, उसके बाद वैकल्पिक विषय की तैयारी स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसके साथ अगर आपके पास हिम्मत बच जाती है, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक ब्रेक लो, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स के बारे में पढ़ो, क्योंकि प्रीलिम्स भी तो देना है भाई, प्रीलिम्स के बारे में पढ़ो। प्रीलिम्स के बारे में पढ़ने के बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दो, एक ब्रेक लो, एग्ज़ाम देने के बाद 2 दिन का ब्रेक लो, उसके बाद मेंस के बारे में अच्छे से पढ़ो। अभी जो टाइमिंग है, जो 2023 का जिन लोगों ने प्रीलिम्स दिया है, उनका जो टाइमिंग है वो मेंस स्टडी करने का है, ठीक है। तो मेंस के बारे में भी पढ़ो, क्योंकि हमने यहाँ 2 फेज़ में, दूसरे फेज़ में तो मेंस की तैयारी पहले ही कर रखी है, तो यहाँ सिर्फ रिवीजन करना है और ईजिली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप मेंस दोगे उसके बाद एक ब्रेक लो, ठीक है, 2 दिन 3 दिन का ब्रेक लो, वहाँ चाय सुट्टा चलाओ, ठीक है। उसके बाद 5वें फेज़ की तैयारी स्टार्ट करो। यहाँ पर पढ़ोगे क्या, साक्षात्कार की तैयारी करोगे, देखोगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, और फिर अपने आप को उस हिसाब से ढालने का ट्राई करोगे, और अपने ऊपर भरोसा रखो, एंजॉय मारो, ठीक है। घूमो,
लोगों से बातचीत करो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रणनीति है। अगर आपके कुछ और विचार हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन है, लिखो वहाँ पे, ठीक है। हम ट्राई करेंगे आपके पूरे पूरे विचारों को पढ़ने का और समझने का और उसका आंसर ढूंढने का भी, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि किसी और को भी देखना चाहिए तो उनके साथ शेयर कर दो। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो डिसलाइक मारो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब मर्जी हो तो कर लेना, नहीं मर्जी हो तो कुछ आता जाता तो है नहीं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस सिर्फ मेरा इतना मोटिव है कि आप बर्बाद मत हो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।